ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था कार्तिक और दूसरे का नाम था पंकज। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों का ही बचपन साथ साथ बीता। एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, एक ही टीचर से ट्यूशन लेते थे, यहाँ तक कि नोटबुक्स भी सेम यूज करते थे। जब दोनों का स्कूल खत्म हुआ तो दोनों ने ही सेम कोर्स और सेम कॉलेज में एडमिशन लिया। लास्ट ईयर खत्म होने के बाद जब प्लेसमेंट सेल कॉलेज कैंपस में आया तो इवन जॉब भी दोनों की ही सेम कंपनी में लगी और सेम डिजिग्नेशन और सेम सीटीसी पर। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे चलती गई, बढ़ती गई, तो दोनों की दिशाएं बदलना शुरू हो गई। कार्तिक साल दर साल नए मुकाम हासिल करता चला जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पंकज अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ही जुटाने में अपना जीवन गुजार रहा था। अगले 20 साल बाद जब दोनों की ही एज 40+ हो गई तो एक दिन पंकज ने सोचा क्यों ना अपने दोस्त कार्तिक से मुलाकात की जाए। उसने कार्तिक को कॉल किया और उसके घर का एड्रेस मिलते ही वो अगले दिन उससे मिलने पहुंच गया। पंकज ऑटो से उतरा ही था कि सामने वाला बंगलो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो घर के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले महकता हुआ गार्डन और गैरेज में खड़ी चमचमाती हुई लग्जरी कार्स को देखकर तो उसे जैसे सदमा लग गया। गेस्ट रूम में कार्तिक के साथ मुलाकात और डिनर के बाद तो पंकज को जैसे जलन सी होने लगी। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा और खुद को कचोटने लगा कि कल तक ये कार्तिक मेरे साथ रहा, मेरे साथ पढ़ा, और आज इतना अंतर कैसे। मैं जहां मात्र महीने का 45,000 रुपए कमा पा रहा हूं और उसमें भी ऊपर से घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और गाड़ी, वो तो बस सपना बनी हुई है। दूसरी तरफ ये कार्तिक है, 42 साल का हुआ नहीं कि रिटायरमेंट भी ले लिया। घर, गाड़ी और बंगला क्या नहीं है इसके पास, और पैसा उसकी तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। ये हुआ आदतों की बदौलत। एक तरफ जहां फर्स्ट जॉब लगने के बाद पंकज कंफर्ट जोन में आ गया और आगे बढ़ने के बारे में सोचने और उसके अनुसार अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोई कोशिश वो तो की ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक है जिसने लगातार ग्रोथ करने के बारे में सोचा और उसके अनुसार अपनी आदतों को लगातार बदलता गया। तभी तो आज वो उस मुकाम पर है जहां पहुंचने का लोगों का सपना होता है। दुनिया के जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोगों को आज आप देखते हैं वो अमीर कैसे बने, अपनी अच्छी आदतों की बदौलत। फिर चाहे वो स्टीव जॉब हो, अंबानी हो या फिर इलॉन मस्क। लेकिन क्या ये आदतें बचपन से उनके अंदर थी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो उन्होंने समय के साथ साथ अपने अंदर डेवलप की। अगर आप चाहे तो आप भी इन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करके एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और वो कैसे? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। दोस्तों, दुनिया के एक जाने माने ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक $1 मिलियन हैबिट्स के अंदर हैबिट्स की ऐसी पावर और उनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है कि अगर वो कोई समझ जाए तो सक्सेसफुल हुए बिना रह ही नहीं सकता। आइए जानते हैं इनके बारे में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू आर व्हाट यू डू, यानी कि आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस किसी एक रात में नहीं मिलती, ये आपकी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों का नतीजा होती है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में कोई बड़ा मौका आएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है। हकीकत यह है कि आपकी डेली हैबिट्स ही आपको या तो सक्सेसफुल बनाएंगी या फिर औसत दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगी। सोचिए, आपके हर दिन के 90% काम आदतों से कंट्रोल होते हैं। चाहे सुबह उठते ही फोन चेक करना हो, बिना प्लानिंग के टाइम वेस्ट करना हो या हर मुश्किल को बहाने से टाल देना हो। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे कोई स्पेशल पावर के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ उन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती है। आज अगर जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के सबसे ग्रेट लीडर्स में गिना जाता है तो इसकी वजह उनकी लीडरशिप स्किल्स ही नहीं बल्कि उनकी अच्छी आदतें भी थी। जब वे टीनेजर थे तब उन्होंने एक किताब पढ़ी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर, जिसमें 110 ऐसे रूल्स थे जो किसी भी इंसान को बेहतरीन बना सकते थे। वॉशिंगटन ने इन सभी रूल्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया और हर दिन उन्हें पढ़ने और फॉलो करने लगे। धीरे धीरे ये उनके बिहेवियर का हिस्सा बन गए। जब वे बड़े हुए और पॉलिटिक्स में आए तो लोग उनके डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से इंप्रेस हुए। उनकी ये सक्सेस किसी एक दिन में नहीं आई, बल्कि ये उनकी रोज की प्रैक्टिस का नतीजा थी। आज माइकल फेल्प्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्विमर माना जाता है, लेकिन उनकी कामयाबी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं थी। उनके पीछे सालों की मेहनत और आदतों की पावर छुपी थी। जब वे छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें डिसिप्लिन में ढालना शुरू कर दिया।
वे हर दिन 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे, हर रात 8 घंटे की नींद लेते थे और हर सुबह स्विमिंग पूल में जाने से पहले अपने मूव्स को कल्पना करते थे। ये सारी चीजें उनकी आदत का हिस्सा बन गई। कई लोग सोचते हैं कि ग्रेट एथलीट्स जन्म से ही खास होते हैं, लेकिन असल में वे अपनी आदतों की वजह से महान बनते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। उनकी सबसे पावरफुल हैबिट थी हर दिन 5-6 घंटे पढ़ना। उनका मानना था कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर डिसीजन लेंगे। जब वे यंग थे तब से ही उन्होंने पढ़ाई को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपनी हैबिट बना ली कि हर दिन वे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और साइकोलॉजी पर पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये उनके माइंडसेट का हिस्सा बन गया और उन्होंने इस नॉलेज का इस्तेमाल कर दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर्स में अपनी जगह बना ली। अगर वे पढ़ने की आदत नहीं डालते तो शायद वे बाकी इन्वेस्टर्स की तरह एवरेज परफॉर्मेंस देते, लेकिन उनकी हर दिन कुछ नया सीखने की आदत ने उन्हें सबका मास्टर बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपकी डेली लाइफ में ऐसी कोई पॉजिटिव आदत है? अगर आपका दिन सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, बिना प्लानिंग के दिन गुजारने और प्रोडक्टिव चीजों से दूर रहने में जाता है, तो आप खुद को एवरेज लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन नई चीजें सीख रहे हैं, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं, तो आप अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप कर रहे हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकती है। कोई भी इंसान अचानक से ग्रेट नहीं बनता, वे वही बनते हैं जो वे रोज करते हैं। सक्सेस किसी लॉटरी की तरह नहीं होती, ये लगातार सही चीजें करने का रिजल्ट होती है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो आज ही अपनी आदतों को सुधारना शुरू करें। बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन आदतों को डेवलप नहीं करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएंगी। आपकी लाइफ के हर रिजल्ट के पीछे सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार होगी, आपकी डेली हैबिट्स। आगे ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कि वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम, यानी कि आपकी आदतें कहां से आती है। दरअसल हमारी आदतें सिर्फ एक दिन में नहीं बनती, ये हमारे दिमाग के अंदर गहराई से जुड़ी हुई होती है। इंसान के दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन बाकी के न्यूरॉन से जुड़ा होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, आपके पास कितना बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो इस पोटेंशियल को एक्टिवली इस्तेमाल करना जानते हैं। हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो भी चीजें हम सबसे ज्यादा सोचते हैं हम उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप हमेशा सक्सेस और पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग हमेशा निगेटिव चीजों से भरा रहेगा, जैसे कि डर, एक्सीडेंट्स या फेलियर, तो आप अनजाने में ही इन चीजों को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे होंगे। इलॉन मस्क ने जब पेपैल बेचा तो उनके पास अरबों डॉलर थे, लेकिन उन्होंने इस पैसों को आराम की जिंदगी जीने में खर्च नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इंसान को सिर्फ इस प्लेनेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए और उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन मस्क ने अपने माइंड को उसी चीज पर फोकस किया जो वो पाना चाहते थे। उनका ध्यान हमेशा समाधान पर था, न कि समस्याओं पर। उनका मानना था कि अगर बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसे पूरा करने के तरीके ढूंढ लेता है। आप क्या समझते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सिर्फ उनकी टैलेंट की वजह से दुनिया आज उन्हें सबसे बेहतरीन फुटबॉलर मानती है? बिल्कुल भी नहीं। ये रिजल्ट है उनके माइंडसेट का। जब वे छोटे थे तब कोच ने कहा था कि उनके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम हार मानने की बजाय अपने दिमाग में यह सोच बिठा ली कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बन सकता हूँ। हर दिन ट्रेनिंग से पहले और बाद में वे विजुअलाइज करते कि वे गोल कर रहे हैं, ट्रॉफी उठा रहे हैं और लोगों की भीड़ उन्हें चीयर कर रही है। धीरे धीरे उनके माइंड ने इसे हकीकत मान लिया और यही सोच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं वही आपकी आदतें बन जाती है। अगर आप हर दिन निगेटिव सोचेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो यही आपकी लाइफ की सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे, मैं सीख सकता हूँ, मेरे पास बेहतरीन मौके हैं, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपका दिमाग आपको उसी रास्ते पर ले जाने लगेगा। आपका दिमाग किसी भी मशीन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे पॉजिटिव चीजों से भरेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर आप इसे निगेटिविटी से भरेंगे तो मुश्किलें खुद ब खुद बढ़ती जाएंगी।
इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में मोड़े, अपने माइंड को ट्रेन करे और देखे कि कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब आगे नेक्स्ट लेसन है द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, हर वक्त उसी को पाने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो आप बिना किसी शक के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं कि वे हर फैसला, हर कदम और हर एक्शन उसी दिशा में उठाते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। दूसरी तरफ जो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते, वे हमेशा निगेटिव सोचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सपने पूरे नहीं होंगे। वे खुद को बेवजह की टेंशन में रखते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं और हमेशा बहाने बनाते हैं। असल अंतर यही होता है, क्या आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या सिर्फ फेलियर से डर रहे हैं। अगर आप हर साल 50 लाख कमाने का गोल रखते हैं और पूरा साल इसी पर फोकस करते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाए, तो आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने लगेंगे। फिर चाहे आपकी कंपनी का माहौल कैसा भी हो, इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप अपने टारगेट को हिट करने के लिए नए रास्ते खोज ही लेंगे। इसी तरह जब आप अपने सबसे बड़े सपने को डिफाइन कर लेते हैं और हर दिन उसे पाने का तरीका ढूंढते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करने लगता है। कोई भी बड़ा गोल बिना सेल्फ डिसिप्लिन के हासिल नहीं किया जा सकता। ये वो हैबिट है जो आपको वही करने के लिए फोर्स करती है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या न करे। सोचिए, अगर कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट सिर्फ तब ट्रेनिंग करे जब उसे अच्छा लगे, तो क्या वो कभी ओलंपिक्स जीत सकता है? अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ तब पढ़े जब उसका मन करे, तो क्या वो टॉप कर सकता है? इसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन ही वो मास्टर प्रोग्राम है जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाता है। ये वो चीज है जो आपको मुश्किल समय में भी हार मानने से रोकती है और लगातार अपने गोल्स पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलेनियर्स। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि जो लोग मिलेनियर बनते हैं, वे सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे सही दिशा में मेहनत करते हैं। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और अच्छे फाइनेंशियल हैबिट्स होती है जो उन्हें आर्थिक रूप से सफल बनाती है। इनमें सबसे मेन है सेविंग। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि आदतें इंसान को ढालती है। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाने की आदत डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको बाकी के 80% में गुजारा करने की आदत हो जाएगी और आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बेस्ट तरीका यह है कि जब आप पैसे बचाते हैं तो उसे भूल जाए, इसे अपने बजट में मत गिने, इसे ऐसे समझे जैसे वो पैसा आपके पास है ही नहीं। धीरे धीरे आप अपने सेविंग अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाने से शुरुआत की, धीरे धीरे आप इसे 20,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे लगातार 2 साल तक करते हैं तो 4,80,000 रुपए की सेविंग आपके पास होगी। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा पुश देगा। अगर आप अमीर और सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। वे जितना भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, जेफ बेजोस हो या इलॉन मस्क। सभी का मानना है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी ये है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाए। अगर आप शुरुआत से ही स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, इसलिए हैबिट्स का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। उसके बाद हमने ये जाना ये जो हमारी हैबिट्स है वो आती कहाँ से है और हमारी लाइफ का हिस्सा कैसे बनती है। इसके साथ ही हमने जाना उस मास्टर प्रोग्राम के बारे में जिसको अपना कर लोग सक्सेसफुल बनते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसिप्लिन। वही सबसे आखिर में हमने उस हैबिट के बारे में डिस्कस किया जो ज्यादातर रिच पर्संस में देखने को मिलती है और वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।